उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार पहुंची हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, खुद पहुंचे हैं वो और धराली में, और वहां पर जानकारी ली है कि आगे रेस्क्यू टीम क्या कुछ कर रही है। बिजली बहाली सबसे बड़ी समाधान के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। अगर बिजली बहाल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी बता रहे हैं कि उसके बाद मुख्यमंत्री धामी को बताया गया कि बिजली बहाली के बाद इंटरनेट शुरू हो जाएगा और उसके बाद कनेक्टिविटी हो पाएगी और लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे जो प्रभावित हैं इस आपदा से, और उनके लोकेशन को रिलोकेट किया जा सकेगा और पता लगाया जा सकेगा कि आखिर किस तरह की परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी पंकज गैरोला उत्तराखंड से हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। पंकज, क्या कुछ अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? सौरभ, थराली गांव में जिस तरीके से कल बादल फटने की घटना हुई है और पूरा गांव तबाह हो गया है, उसके बाद लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सारी टीमें वहां पर संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। सेना हो गई, आईटीबीपी हो गई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस फोर्स सब समन्वय बनाकर वहां पे काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो बची जाने हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। और यही कोशिश कल जब मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने जो बैठक ली उसमें यही कहा है कि सबसे पहले जो लोग हैं उनको सुरक्षित पहुंचाया जाए। और यही कारण था कि रात भर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। भले ही वहाँ बारिश हो रही हो, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से बात की है और उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि रात को किस तरीके से ऑपरेशन चला है। साथ में जो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो भी उनको जरूरत होगी वो उत्तराखंड को मिलेगी। साथ में अब सबसे बड़ी स्थिति है कि मौसम कब ठीक होता है, क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। बारिश के दौर वहां पर जारी है, जिससे रेस्क्यू कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जो रसद पहुंचनी थी या फिर और सेनाएं और जो रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं वो समय पर नहीं पहुंच रही है। जैसे कि भटवाड़ी में जो लगभग 150 मीटर जो हिस्सा है नेशनल हाईवे का, वो धंस गया है, उसे भी ठीक करने का काम किया जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग नहीं है, अब एक ही व्यवस्था है कि वहां पर एयरफोर्स की सहायता ली जाए। तो जैसे ही मौसम अब ठीक होता है तो वैसे ही वहां पर एयरफोर्स भी पहुंच जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि वहां उनको रसद पहुंचाए और उनको सुरक्षित हेलीकॉप्टर से निकाला जाए। साथ ही लगातार मुख्यमंत्री वहां पर नजर बनाए हुए हैं। वो कुछ देर पहले वो रवाना हो चुके हैं, अभी हवाई सर्वेक्षण वो कर रहे हैं और उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो आपदा प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे और जो वहां पर जो रेस्क्यू टीमें लगी हैं उनसे रेस्क्यू के बारे में जानकारी भी लेंगे। जी पंकज, कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, जैसा भी हम सुन रहे थे। सीएम धामी को भी उन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था कराई जाएगी, उसके बाद कनेक्टिविटी हो पाएगी, इंटरनेट चलेगा तो लोगों को रिलोकेट करने में आसानी होगी, लोकेट करने में आसानी होगी कहां पर हैं वो, और बिजली के जो सुचारू संचालन है कब तक हो पाएगा, कब तक जो लोगों से कनेक्शन टूटा हुआ है वो संपर्क जुड़ पाएगा। इसके बारे में कोई अपडेट है? प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? अधिकारियों के साथ में तो ये जानकारी मिली कि वहां पर कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, जो लाइट है वो नहीं है वहां पर, मोबाइल टावर टूट चुके हैं। तो उसको ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर टीमें गठन कर दी हैं और हर विभाग में, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस फोर्स हो, खाद्य सुरक्षा विभाग हो, सब में टीमें गठित की हैं। सबको रवाना कर दिया गया है कि जल्द से जल्द लाइट की कनेक्टिविटी, वहां लाइट हो और कनेक्टिविटी हो, सबसे पहले इसका प्रयास किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो खलल डाले हुए, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां कनेक्टिविटी दी जाए। जो वहां पर टीमें हैं वो सैटेलाइट फोन की मदद से आपस में समन्वय उन्होंने बनाया है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो प्रारंभिक चीजें हैं वो वहां पहुंचे, जैसे उनको खाने की सामग्री वहां पहुंच जाए, लाइट वहां पहुंच जाए, कनेक्टिविटी ठीक हो जाए, इसका प्रयास वहां पर लगातार किया जा रहा है। जी चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार उत्तराखंड के धराली में जारी है। हरचल कैंप पर भी लगातार जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, वो कोशिश कर रही हैं कि लोगों को वहां से निकाला जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ये कह चुके हैं। हमने सुनाया भी आपको कि लोगों को बचाना, जानों को बचाना पहले ज़रूरी है, प्रायोरिटी है, और उनसे संपर्क करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपदा के बाद सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, लोगों से संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लगातार बारिश इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डाल रही है, बावजूद इसके चॉपर्स की मदद ली जा रही है। खुद सीएम धामी पहुंचे हैं धराली और वहां पर हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं उत्तराखंड में जो आपदा हुई है उस पर।